समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना, मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। ये कविता है कुमार विश्वास का, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए हम इसको आपके सामने रख रहे हैं। फिलहाल हम लोग आज के वीडियो में स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट देखे थे और कुछ एग्जाम्पल देखे थे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज है 3.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग कुछ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने का कोशिश करेंगे। देखिएगा पिछले वीडियो में वैसे हम डिस्कस किए थे कि किस तरह से करते हैं सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई। यहाँ पर देखिएगा दो इक्वेशन हमारे पास है, उनमें किसी एक को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो हम इसको जो आसान लगे उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, इसमें तो दोनों ही आसान है, तो किसी एक इक्वेशन को लेकर चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन हम फर्स्ट चलते हैं। फर्स्ट क्या है डियर, x प्लस वाई इक्वल टू 14। एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, 4 माइनस वाई हो गया, और जो आता है उसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं, ठीक है। किसी एक इक्वेशन से चलिए, एक इक्वेशन का जो वैल्यू आया, एक इक्वेशन से किसी x का वैल्यू निकालिए या y का वैल्यू निकालिए। हम यहाँ x का वैल्यू निकालिए, आप y का भी निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो x का वैल्यू आया, एक नया इक्वेशन आया, उसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे, ठीक है। और इसी थर्ड का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 से चले थे तो 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, अगर 2 से चले होते तो फर्स्ट में रखते, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। इसीलिए इस टॉपिक का नाम है सब्स्टिट्यूशन। एक का वैल्यू दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इक्वेशन 2 हमारा क्या है डियर, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। x का वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस वाई, और माइनस एक और हमारे पास y ऑलरेडी है इक्वल टू 4। देखिएगा x की जगह पर हम 4 माइनस वाई लिखे हैं, और बाकी माइनस वाई वैसे का वैसे ही छोड़ दिए हैं। तो क्या हो गया हमारे पास, देखिएगा 4 माइनस 2y इक्वल टू 4 होगा। और हमारे पास यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है डियर, एक्चुअल में 14 है यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ 14 माइनस वाई हो जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा 14 था और बाय मिस्टेक हमसे 4 लिखा गया डियर, तो यहाँ पर वही हो जाएगा, सब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की जगह पर हम लिखेंगे क्या डियर, x माइनस वाई। x का वैल्यू हमारे पास है 14 माइनस वाई, है ना। x का वैल्यू 14 माइनस वाई है, और एक ऑलरेडी माइनस वाई हमारे पास है, दैट इज इक्वल टू 4। तो माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा 4, और इधर जाएगा तो माइनस 14। माइनस 2y इक्वल टू होगा माइनस 10, और y इक्वल टू 10 अपॉन माइनस 2, माइनस 10 अपॉन माइनस 2, दैट इज इक्वल टू y का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया डियर, 5, ठीक है। इस y का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर थर्ड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। थर्ड हमारा क्या है डियर, जरा देखिएगा। थर्ड है x इक्वल टू 14 माइनस वाई। x इक्वल टू 14 माइनस वाई का वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, तो x इक्वल टू आएगा 9, ठीक है। x का वैल्यू हमारा 9 हो गया और y का वैल्यू 5। दिस इज द सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी तरह से इस क्वेश्चन को भी देखेंगे, इसमें 4-5 क्वेश्चन है, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसमें कैसे करेंगे, s माइनस टी, इसको तो इक्वेशन फर्स्ट हम आसानी से मान सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा सोल्व करने के बाद हम लोग मानेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे थोड़ा सा, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा डियर, 6 होगा। 3 से 2 बार में 2s प्लस 2 से 3 बार में 3t इक्वल टू 6। 2s प्लस 3t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू आएगा 36, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान चुके थे, सेकेंड इसको मानेंगे। थोड़ा सा सोल्व करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद इक्वेशन 2 मानते हैं, ठीक है। अब फिर वही काम करेंगे
दो में कोई एक इक्वेशन से चल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन हम फर्स्ट चलते हैं। फर्स्ट एक का वैल्यू निकालेंगे, एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे और उसको फिर दूसरे इक्वेशन में रखेंगे। एस माइनस टी इक्वल टू हमारे पास 3 है, तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी प्लस 3। ठीक है, उधर टी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और जो वैल्यू आता है उसको इक्वेशन थर्ड मानते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ जो एस का वैल्यू आया उसको किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 2 में रखेंगे। 2 क्या है डियर, तो 2 है 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 s के ऊपर हम लिख सकते हैं और t प्लस 3 और एक 3t हमारे पास है इक्वल टू 36। 2t प्लस 6 प्लस 3t दैट इज इक्वल टू 36। 2t प्लस 3t 5t एंड 6 उधर जाएगा, 36 माइनस 6। t इक्वल टू हमारे t इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, 5t इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 30 एंड t इक्वल टू होगा 30 अपॉन 5 दैट इज t इक्वल टू 6 हो गया। इस t का वैल्यू हम थर्ड में रखेंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। s इक्वल टू क्या है, t प्लस 3 है थर्ड हमारे पास, तो s इक्वल टू होगा t की जगह पर क्या रखेंगे डियर, 6 प्लस 3, तो t इक्वल टू s इक्वल टू आ जाएगा हमारा 9। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया 9 s का वैल्यू और t का वैल्यू 6। ठीक है, दिस इज द आंसर। क्या हो रहा है आप बहुत आसानी से देख के समझ सकते हैं। एक इक्वेशन का वैल्यू निकालेंगे, एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे, जो वैल्यू आएगा उसको दूसरे इक्वेशन में रखेंगे और फिर इक्वेशन थर्ड में जो वैल्यू आया उसको रखेंगे। बहुत आसानी से आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड जरा देखते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें दो इक्वेशन है हमारे पास। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले किसी एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो हम यहां से चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन से चलेंगे तो हमारा फर्स्ट क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। यहां से y का वैल्यू निकालना आसान रहेगा हमारे लिए ना, तो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। ठीक है, y का वैल्यू आ गया 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। थोड़ा अच्छा दिखने के लिए हम 3x माइनस 3 को इस साइड लिख दे रहे हैं और जो y का वैल्यू है उसको इक्वेशन थर्ड मानेंगे। ठीक है, इसी का वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रखेंगे। फर्स्ट से चले थे तो हम किस में रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। फर्स्ट से चले थे तो 2 में रखेंगे। तो 2 क्या है, 2 है हमारा 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है ना। 9x माइनस 3 और y की जगह पर हम लोग को क्या रखना है, 3x माइनस 3। ठीक है, सिर्फ y की जगह पर हम इतना रख रहे हैं, बाकी सब एज इट इज रहेगा। अब देखिए क्या मिलने वाला है, 9x माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 9x और प्लस 9 इक्वल टू 9 हो गया। ये और ये कैंसिल हो गया, 9 इक्वल टू 9 आ गया। इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आप देखे होंगे तो ऐसा केस के बारे में हम डिस्कस किए थे। ये देखिए, जब हम एक का वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रखे तो क्या आया, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, है कि नहीं, ये बिल्कुल ट्रू है और कोई इसमें वेरिएबल भी अब नहीं है। तो इस केस में हम बात किए थे पिछले वीडियो में जिसमें इंट्रोडक्शन किए थे कि अगर ट्रू स्टेटमेंट आ जाए और कोई वेरिएबल ना हो तो उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे इट इज ट्रू स्टेटमेंट, बिल्कुल ट्रू है भी, 9 इक्वल टू 9 होता है स्टेटमेंट। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है इसलिए इसका कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम पिछले वीडियो में इसका डिस्कस किए हुए हैं, आप जरूर देखिए उस वीडियो को। ठीक है, अगर यहाँ ट्रू स्टेटमेंट आए और साथ में कोई वेरिएबल ना हो तो उसको बोलते हैं हम लोग
ट्रू स्टेटमेंट और इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। अगर यहाँ फॉल्स स्टेटमेंट आ जाता, मान लीजिए इधर 19 होता और इधर 10 होता, तो उस केस में होता फॉल्स स्टेटमेंट और उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। अगर ग्राफ बनाएंगे इसका, तो इसका ग्राफ बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएगा, एक ही लाइन पर दूसरा लाइन आ जाएगा। जबकि अगर इक्वल नहीं होता तो उस केस में ग्राफ बनता पैरेलल, क्योंकि पैरेलल के केस में ही कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। वीडियो जरूर देखें इंट्रोडक्शन वाला। फिलहाल देखिए अगला क्वेश्चन, तो इसका क्या हुआ आंसर, इनफाइनाइट एंड मेनी सॉल्यूशन होगा। अब इसमें देखिए क्या, इसको थोड़ा सा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड अभी नहीं मान पाए हैं, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। अगर डेसिमल हटाएंगे डियर तो 10 होगा, यहाँ भी 10 हो जाता है, यहाँ भी 10 हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास मिल गया 2x प्लस 3y, 2x अपॉन 10 प्लस 3y अपॉन 10 और इक्वल टू 13 अपॉन 10, है ना। इसमें 10 अगर एलसीएम ले लेते हैं हम 10, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 अपॉन 10 और 10 कैंसिल हो जाता है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। एक अच्छा इक्वेशन इस तरह से थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन को लिखते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो हमको। इसको भी इसी तरह से करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ भी डेसिमल हटाएंगे, यहाँ भी डेसिमल हटाएंगे, तो 4x अपॉन 10 प्लस 5y अपॉन 10 इक्वल टू 23 अपॉन 10। एलसीएम ले लीजिए, 10 होगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 अपॉन 10 होगा, 10 कैंसिल, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बहुत आसानी से इसको हम सोल्व कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलिए। तो हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है डियर, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है। यहाँ से x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, आप y का भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y एंड x इक्वल टू हो गया 13 माइनस 3y अपॉन x इधर आएगा, 2 इधर आएगा, तो क्या में हो जाएगा डिवाइड में। इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मानते हैं, ठीक है। इस थर्ड का वैल्यू सेकेंड में रखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 क्या है डियर, देखिएगा जरा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। तो 4x तो ठीक है, प्लस 5 y की जगह पर हम क्या रखेंगे डियर, y की जगह पर हम वैल्यू यहां रखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2 इक्वल टू 23। थोड़ा ये लेंथी हो जाएगा लग रहा है जैसे, सॉरी डियर, यहाँ एक्चुअल में x के जगह पर हम वैल्यू रखेंगे, है ना, x के जगह पर रखेंगे 4 इंटू x की जगह पर क्या है हमारा 13 माइनस 3y बाई 2, है ना, ये आया था, प्लस 5y को एज इट इज रखेंगे इक्वल टू 23। 2 से 2 बार में कैंसिल होगा यहाँ, तो हमारे पास 2 बाहर बचेगा, 13 माइनस 3y और प्लस 5y इक्वल टू 23 बच जाएगा। और इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे, 26 माइनस 6y प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। और आप देख सकते हैं 26 को उस साइड भेजेंगे और माइनस 6y और प्लस 5y माइनस y होगा इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इक्वल टू होगा -3 और y माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। y का वैल्यू हमारा आया 3 और इस y का वैल्यू को अगर हम रख देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा यहां लिख लीजिएगा डियर, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर थर्ड में हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे जब थर्ड में, तो थर्ड क्या है हमारा, जरा देखिएगा ध्यान से। थर्ड है x इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2, ठीक है। तो x इक्वल टू 13 माइनस 3, y का वैल्यू क्या है हमारे पास 3 अपॉन 2, x इक्वल टू 13 माइनस 9 बाई 2, x इक्वल टू आएगा 13 माइनस 9 होता है 4 अपॉन 2, तो x इक्वल टू आया हमारा 2 और y का ऑलरेडी वैल्यू आ चुका है 3, तो दिस इज द आंसर। बहुत आसान है,
कुछ खास नहीं करना है, आप एक दो क्वेश्चन बनाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बिल्कुल दिमाग में आपके आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फर्स्ट का डियर। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 है। इसमें x और y का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट चलते हैं। फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू हमारे पास 0 है। किसी एक का वैल्यू निकालते हैं तो √2x इक्वल टू उसको भेज देंगे उधर, √3y होगा। x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y, इसको इक्वेशन थर्ड हम मानते हैं। इसका वैल्यू फर्स्ट चले थे तो सेकेंड में रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, या यूं कहिए कि सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। 2 क्या है डियर, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, √3x का वैल्यू हम लोग क्या लिखेंगे डियर, यहाँ पे माइनस √3y बाई √2, और ये एज इट इज छोड़ेंगे, माइनस √8y इक्वल टू 0, है ना। √3 हो जाएगा 3, तो माइनस 3y बाई √2 माइनस √8y इक्वल टू 0। ठीक है, इनका एलसीएम अगर हम लेंगे, इसको थोड़ा यहाँ हम सॉल्व करते हैं। एक बार उसी को लिख दे रहे हैं, माइनस 3y बाई √2 माइनस √8y अपॉन 1 इक्वल टू 0। कुछ नहीं तो यहाँ 1 होता है, √2 और 1 का एलसीएम √2 होता है, √2 से पूरा कैंसिल होगा, माइनस 3y माइनस √8 तो रहेगा 1 से √2 बार में कैंसिल होगा, तो √8y इंटू √2 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ √2 टाइम्स में जाएगा तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3y माइनस, आप देख सकते हैं √8 इंटू √2 क्या होगा डियर, √16 हो जाएगा। ठीक है, और 16 को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है 4, तो इनके जगह पर हम लिख सकते हैं √16y, 8 इंटू 2 16y अपॉन √2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 3y, और यहाँ आप माइनस इसको 4y लिख सकते हैं, और ये √2 को उधर भेज देंगे तो 0 इंटू √2, ये डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इक्वल टू 0 हो गया। तो y इक्वल टू फाइनली आएगा 0 बाई माइनस 7, मतलब y का वैल्यू 0 आ गया। ठीक है, इस y का वैल्यू को, एक वैल्यू तो आ गया, अब इसको थर्ड में रखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, बार बार यही लिखते आ रहे हैं डियर, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है हमारा, x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन √2y। ठीक है, तो x इक्वल टू माइनस √3 अपॉन 2, y की जगह पर 0 रखेंगे तो ये x को भी सारे को 0 बना देगा ना, तो x का वैल्यू 0 आ गया, और y शुरू में ही आ चुका था 0, तो इसका x और y दोनों का वैल्यू हमारा 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 देखिएगा, दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन 1 और 2 मानेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, 2 से 3 बार में 3 3 जा 9x माइनस 3 से 2 बार में 2 5 जा 10y इक्वल टू माइनस 2, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे हुआ, 6 उधर चला गया, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई होगा तो 6 इंटू 2 12। इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 से 2 बार में 2x प्लस 2 से 3 बार में 3y इक्वल टू 13 अपॉन 6, तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए
इसी दोनों इक्वेशंस का यूज करके हम फाइंड करेंगे x और y का वैल्यू। तो सबसे पहले चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12 है। तो यहाँ x का वैल्यू हम निकालेंगे, 9x इक्वल टू माइनस 12 और माइनस है तो प्लस 10y हो जाएगा। x का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9, ये 9 डिवाइड में आ गया है ना, मल्टीप्लाई में था। अब इसका वैल्यू, इसको हम इक्वेशन थर्ड मानते हैं, इसका वैल्यू हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2 में, है ना। तो यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड में रखते हैं, इन खत्म हो गया डियर। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, इसी में रखेंगे x की जगह पर 2 इंटू एक्स की जगह पर रखेंगे माइनस 12 प्लस 10y, माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 और प्लस 3y इक्वल टू 13। देखिए क्या किया गया है, 2 एक्स की जगह पर जो हम वैल्यू निकाले वो यहाँ रखे हैं, बाकी एज इट इज छोड़े हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा जरा, तो माइनस 24 प्लस 20y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू 13 होगा, है ना। थोड़ा इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 9 एलसीएम होगा, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, माइनस 24 प्लस 20y प्लस 1 से 9 बार में जाएगा, 9 2 जा 9 3 जा 27y इक्वल टू 13, है ना। तो यहाँ 20 और 27 माइनस 24 तो एज इट इज रहेगा, 20 और 27 हो जाता है 47 y इक्वल टू 13 इंटू 9 इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 24 प्लस 47 y इक्वल टू हो जाएगा 117। ठीक है, और 47 y इक्वल टू हो जाएगा 117, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 24। ठीक है, 47 y इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 141। ठीक है, ये 47 y इक्वल टू 141। ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा 141 अपॉन 47। ठीक है, और इससे अगर डिवाइड करेंगे तो y का वैल्यू आ गया हमारा 3। ठीक है, y का वैल्यू पता चल गया, इस y का वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन थर्ड में। ठीक है, यहां लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। ठीक है, थर्ड देखिए क्या है, थर्ड है x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10y बाई 9। ठीक है, x इक्वल टू माइनस 12 प्लस 10, y का वैल्यू 3 है अपॉन 9, तो x इक्वल टू क्या आएगा डियर, माइनस 12 प्लस 30, 10 3 30 अपॉन 9, तो x इक्वल टू क्या आएगा 18 अपॉन 9, माइनस करेंगे 13 में से 12 तो 18 होगा, तो फाइनली x इक्वल टू हो गया हमारा 2, और y ऑलरेडी हम पहले निकाल चुके थे, y इक्वल टू 3। तो ये है प्रोसेस, बहुत आसान है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।